हाय ऑल, मेरा नाम अमित ध्यानी है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। एक्सरसाइज 5.5 में पढ़ा रहा था और मैं क्वेश्चन नंबर 13 करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि cos x की पावर y इक्वल टू cos y की पावर x और आपको फाइंड dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, ठीक है। बहुत सिंपल है ना। तो सबसे पहले ये सोचो कि इसमें लॉग लगेगा या नहीं लगेगा, है ना। पहला क्वेश्चन, लॉग लगेगा या नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे पावर थोड़ी अटपटी सी है ना, पावर उसकी एक्स है उसकी वाई है ना, तो पावर अटपटी है तो हाँ हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या हम इसको अलग अलग तोड़ के सॉल्व करें, यू और वी लेके तो सॉल्व करें या नहीं करें, है ना। तो देखो यहाँ पे यू और वी लेके सॉल्व करने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कब होती है यू और वी लेके सॉल्व करने की, कि जब जैसे कोई फंक्शन होता है उसकी पावर कुछ है प्लस फिर कोई फंक्शन है उसकी पावर कुछ है इक्वल टू समथिंग है ना, या जो भी है प्लस है माइनस है जो भी है ना। तो अगर ऐसे दो फंक्शन आपस में प्लस में होते हैं या माइनस में होते हैं तो आपको यू और वी करके करने की जरूरत होती है ना। यहाँ पे आपको ऐसी कोई है नहीं कि प्लस माइनस में ये फंक्शन है, ऐसा कोई दिख नहीं रहा, तो इसे आपको यू और वी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमारी हो गई कि लॉग तो लेना है पर बिना तोड़े लॉग लेना है ना। मतलब ऊपर ही लॉग ले लो, तोड़ने की जरूरत नहीं है ना। सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लॉग ले लेंगे ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड। आपने क्या करा यहाँ पे दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉग ले लिया, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ आपने लॉग ले लिया तो क्या आएगा बताओ, लॉग ऑफ कॉस एक्स की पावर वाई इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस वाई की पावर एक्स, ठीक है। देखो लास्ट की बहुत सी क्लासेस में ये कहानी हो रही है कि लॉग ऑफ ए की पावर एम, है ना, ए की पावर एम। ए की पावर एम का क्या लॉग क्या होता है, फॉर्मूला एम लॉग ए की पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है ना। तो पावर आगे आ जाएगी, आगे वाई इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस वाई। समझा ये बात, है ना। अब यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो बहुत सिंपल है, इस पूरी चीज़ का क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, इस होल इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना। तो क्या ये बताओ, ये क्या ये है वाई, बोलो क्या ये वाई इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। देखो फिर वही वाली बात आई नहीं आई, वाई इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। तो दो चीज़ आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में, है ना। और आप सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखो क्या है, एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस वाई। देखो दो चीज़ है, वाई इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स, ये दो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे क्या एक्स इंटू दिस, ये दो चीज़ आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में, है ना। तो मल्टीप्लाई में तो क्या लगेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, है ना। ये पता होना चाहिए, है ना, कि क्या होता है प्रोडक्ट रूल। क्या होता है, दो फंक्शन का u इंटू वी, दो फंक्शन अपर मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या होता है कि पहले वाले का डेरिवेटिव करो दूसरा वाला ऐसे लिखो, प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव करो पहले वाला ऐसे लिखो ना। u है तो पहले वाले का डेरिवेटिव कर दो, दूसरा वाला ऐसे लिख दो, और दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर दो पहले वाला ऐसे लिख दो। ऐसे करते हैं, है ना। तो करते हैं, मतलब y का डेरिवेटिव करो, log cos x ऐसे लिख दो, log cos x को ऐसे लिख दो, कुछ नहीं छेड़ना उसके साथ, और डेरिवेटिव कर दो किसका, y का। समझ आ रही है बात। फिर क्या है बोलो प्लस, फिर क्या है बोलो प्लस, फिर क्या है y v का डेरिवेटिव u ऐसे, मतलब दूसरा जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करो और पहले वाले फंक्शन का ऐसे लिख दो, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो। सुनो क्या कह रहा हूँ ध्यान से, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करो, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करो डी बाई डी एक्स ऑफ, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करो पहला वाला ऐसे लिख दो, पहला वाला ऐसे लिख दो, सिंपल। पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला ऐसे प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहला ऐसे इक्वल टू क्या है, एक्स, एक्स इंटू दिस। अगेन दो चीज मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट लगेगा, क्या लगेगा, पहले वाले का डेरिवेटिव करो दूसरा वाला ऐसे, मतलब डेरिवेटिव किसका होगा, एक्स का डेरिवेटिव कर दो लॉग कॉस वाई ऐसे लिख दो, प्लस फिर log cos y का डेरिवेटिव करो x ऐसे लिख दो, है ना। किसका डेरिवेटिव करो, log cos y का डेरिवेटिव करो x ऐसे लिख दो, बहुत सिंपल है। देखो log cos x है तो log cos x ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। dy बाई डी एक्स इधर आएगा, ठीक है, प्लस y, यह है log cos x, ये क्या है log cos x, ठीक है। क्या बताया था देखो मैंने, अगर थोड़ा याद हो तो क्या बताया था मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है वन बाय समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग,
लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, 1/समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, मतलब लॉग के अंदर जो भी हो आप समथिंग मान लो, लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1/समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। अभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लॉग के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, जो होगा आपको बस वही चीज़ यहाँ लिखनी है, वही चीज़ यहाँ लिखनी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, लॉग ऑफ कॉस एक्स है, तो समथिंग क्या है, कॉस एक्स क्या है, समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग। अगर यहाँ पे कॉस एक्स होता तो यहाँ भी कॉस एक्स आता, यहाँ भी कॉस एक्स आता, सिंपल। लॉग ऑफ समथिंग का क्या होगा बोलो, 1/समथिंग इंटू बोलो डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, सिंपल। समथिंग क्या है, कॉस एक्स, समझ आ रही बात, ओके। ये क्या है, लॉग ऑफ कॉस ऑफ वाई, ये तो ऐसे लिखना है, इसका कुछ नहीं करना, dx से dx कट गया, 1 हो गया, प्लस अगेन x ऐसे आएगा, फिर ये क्या है, लॉग ऑफ कॉस ऑफ वाई, ये क्या है, लॉग ऑफ कॉस ऑफ वाई, क्या है, लॉग ऑफ कॉस ऑफ वाई, ध्यान दो, लॉग ऑफ कॉस ऑफ वाई, तो ये क्या, लॉग ऑफ समथिंग है नहीं है, बताओ, लॉग ऑफ समथिंग है ना, ये समथिंग वाली चीज़ें मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, लॉग ऑफ समथिंग अगेन 1/समथिंग बोलो इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है, कॉस वाई, कोई दिक्कत परेशानी, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई कॉस एक्स है भाई, ये वाई बाई कॉस एक्स है, ओके। ये क्या है, कॉस एक्स, क्या ये कॉस एक्स, क्या ये कॉस एक्स है, बताओ क्या ये कॉस एक्स है, बताया था मैंने, अगर आपको याद हो क्या बताया था मैंने, कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ समथिंग, कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव था माइनस साइन ऑफ समथिंग डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, ये मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है, मैंने जितने फॉर्मूला बता रखे ऐसे ही बता रखे है ना, कि कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव का माइनस साइन ऑफ समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, है ना। अगर थोड़ी सी अगर दिक्कत हो रही तो आप एक बार पुरानी वाली वीडियो मेरी देख सकते हो, इंट्रोडक्शन की वीडियो, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने बता रखा है, ठीक है, एक बार वो चेक कर लेना, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक। फिर भी अगर देख लो एक बार, कॉस ऑफ समथिंग क्या होगा, माइनस साइन ऑफ समथिंग इंटू डेरिवेटिव समथिंग, कॉस ऑफ समथिंग क्या है, ये जो भी है, कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, माइनस साइन ऑफ समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग क्या है, जो भी लिखा हुआ है, समझ आ रही बात, इंटू आगे क्या है, लॉग ऑफ कॉस वाई है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ये क्या है, एक्स बाय कॉस वाई है, अगेन क्या है, कॉस वाई का डेरिवेटिव, क्या है बोलो, ये कॉस वाई का डेरिवेटिव, क्या ये कॉस वाई का डेरिवेटिव है, बताओ, क्या ये कॉस वाई का डेरिवेटिव है, नहीं, ये कॉस वाई का डेरिवेटिव नहीं है, ये है कॉस ऑफ समथिंग, ये क्या है बोलो, कॉस ऑफ समथिंग, अगेन कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, माइनस साइन ऑफ समथिंग इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, क्या है, यहाँ पे कुछ भी होगा, अगर यहाँ पे वाई होगा तो यहाँ वाई आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आता तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आता, जो भी होता है यहाँ पर, है ना, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, इंटू कॉस ऑफ वाई का क्या होगा बोलो, माइनस साइन ऑफ समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग क्या है वाई, ओके भाई, यहाँ तक अगर बातें सब कुछ समझ आ रही है तो अब तो हो जाना चाहिए, देखो डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, क्या चाहिए, लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना, तो बहुत सिंपल, अब तो सॉल्व करना आपको, और ये क्या है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इसे टेन एक्स लिख सकता हूँ, थोड़ी सीन सही हो जाएगा, माइनस बाई टेन एक्स बचेगा, लॉग ऑफ कॉस वाई बचेगा, देखो यहाँ पे कॉस वाई बाय साइन वाई, अगेन इसे मैं टेन वाई लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये बचेगा माइनस का, देखो एक्स ऐसे आएगा, साइन बाय कॉस आ जाएगा, टेन वाई आ जाएगा, है ना, और डी वाई बाई डी एक्स जो है वो ऐसे ही रहेगा। यार ये चीज़ समझ आ रही है क्या, देखो एग्जाम में क्या करते हो ना, जल्दीबाजी में ना ये सब चीज़ें भूल जाते हो, ठीक है, प्लीज़ बहुत ध्यान से देखना, है ना, समथिंग वाले तरीके से, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव कॉस ऑफ समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ समथिंग डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, है ना, इस तरीके से एक बार देख लेना, अगर थोड़ा डाउट हो देख लेना, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन की फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो है, ठीक है। आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालता है, हमारा देखो एम क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या करना पड़ेगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साथ लेनी पड़ेगी, है ना, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म एक साथ ले लो, विदाउट इसके वाली एक साथ ले लो, तो क्या होगा, लॉग ऑफ कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस वाई, तो सिंप्लीफाई बचा, अब तो बहुत आसान है ना, वाई टेन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, बचेगा क्या आपका, लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स ऑफ टेन वाई लॉग ऑफ कॉस वाई प्लस वाई ऑफ टेन एक्स, समझ आ रही नहीं आ रही बात, है ना, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, सॉल्व करने में सिंपल, ये इधर आ जाएगा, लॉग ऑफ कॉस वाई प्लस वाई ऑफ टेन एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स ऑफ टेन वाई,
आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आई होगी। ठीक है, ये हमारा निकल गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, x इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ये दे रखा है x इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई। ठीक है, तो पहली बात कैसे सॉल्व करेंगे, क्या यहाँ पे हम लॉग लगा सकते हैं? हाँ लॉग लगा सकते हैं, क्योंकि x ई की पावर x माइनस वाई है, पावर थोड़ी अजीब है, ई की पावर x माइनस वाई, हाँ लॉग लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, कैसे अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, क्या u और v लेके सॉल्व करेंगे? क्या नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि बीच में कुछ प्लस माइनस का साइन है ही नहीं। कैसा होता था कि पावर समथिंग है, फिर प्लस होता था, फिर ऐसे कुछ अजीब पट्टी सी पावर होती थी, फिर इक्वल टू करके कुछ होता था या नहीं होता था, जो भी, पर दो फंक्शन के बीच में ऐसे प्लस माइनस का साइन होता था। यहाँ पे ऐसा प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है, तो इसमें अलग अलग लेने वाली बात है ही नहीं, है ना। इसे आप डायरेक्टली क्या ले सकते हो, लॉग ले सकते हो। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को अलग अलग करके सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब अलग अलग करके सॉल्व करने का मतलब u और v लेके सॉल्व नहीं करेंगे, इसे डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ठीक है, और डायरेक्टली ऊपर ही लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, लॉग ले लिया, तो क्या आएगा बताओ, लॉग ऑफ x इंटू वाई इंटू लॉग ऑफ ई की पावर x माइनस वाई। ठीक है, दो फॉर्मूले जो एग्जाम में है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ना लॉग के, तो लॉग a इंटू बी, क्या फॉर्मूला बताओ, लॉग a प्लस लॉग b, अगर मल्टीप्लाई में हो। और दूसरा फॉर्मूला क्या था, लॉग a की पावर m, क्या होता था बताओ, m लॉग a। मल्टीप्लाई में होता तो क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b, पावर में तो पावर आ गया है ना, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो दिखाई दे रहा होगा x इंटू वाई, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है ना, तो क्या होगा, लॉग a इंटू बी, लॉग a प्लस लॉग b। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका e की पावर समझो, तो पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, यहाँ पे दूसरा फॉर्म लग रहा है, e की पावर समथिंग है, तो पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, है ना। कह रहे हैं बोलो लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y, समझा रही बात, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b इक्वल टू क्या आएगा बताओ, x माइनस वाई आगे आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा लॉग ऑफ e। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, लॉग ऑफ ई की वैल्यू क्या होती है, देखो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर लॉग के नीचे कुछ नहीं दिया होता, बेस नहीं दिया होता, तो उसका बेस क्या होता है, ई होता है। ठीक है, तो ये बेस ये होता है। ठीक है, तो लॉग ई बोला गया है, तो इसका बेस नहीं तो बेस क्या, ई। तो लॉग का क्या मतलब होता है कि ई की क्या पावर करूँ ताकि आंसर ई आ जाए, ई की क्या पावर करूँ ताकि आंसर, दो अगर मैं ई की पावर क्या करूँ ताकि आंसर ई आ जाए, तो ई की पावर क्या करनी पड़ेगी, 1 करनी पड़ेगी। समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे अगर क्वेश्चन था लॉग ऑफ, मान लो बेस 10 होता, वैल्यू होती 100, तो इसका मतलब 10 की क्या पावर करूँ ताकि 100 आ जाए, तो 10 की क्या पावर करनी पड़ेगी, 2। तो लॉग 100 जिसका बेस 10 है, तो की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब वही क्वेश्चन था लॉग ई, बेस गिवन नहीं था, तो बेस गिवन नहीं है तो इसका मतलब बेस क्या, ई है ना। अगर बेस गिवन नहीं होता तो इसका मतलब बेस ई होता है। ठीक है, ये मैंने बता रखा है। ई की क्या पावर करो ताकि आंसर ई आ जाए, तो ऑब्वियसली 1 करना पड़ेगा, क्योंकि ई की पावर 1 क्या होता है, ई होता है ना। तो लॉग ई क्या होता है, 1 होता है, तो ये वाली टर्म तो पूरी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसे सॉल्व करना है आपको। किसे सॉल्व करना है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कर लो, बहुत ईजी है ना। क्या करेंगे, इसे डेरिवेट कर लो, है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। सिंपल डिफरेंशिएट। लॉग एक्स का डेरिवेटिव बताओ, अभी बताया लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग, ये समथिंग की तरह बिहेव करेगा नहीं करेगा, लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग क्या बोलो, 1 अपॉन समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समझे, 1 अपॉन समथिंग डेरिवेटिव समथिंग, समथिंग के एक्स है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, तो ये वाई किसकी तरह बिहेव, ये समझ आ रही है ना बात, है ना। ये समथिंग की तरह बिहेव करेगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग। लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या है बोलो, अभी बताया लॉग ऑफ समथिंग, है ना। यहाँ पे अगर थोड़ा डाउट हो तो यहाँ पे देख सकते हो आप, कहाँ क्या लिखा है मैंने, कहीं लिखा नहीं है क्या, लॉग ऑफ समथिंग, ये रहा लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। अगर यहाँ पे y होगा तो 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सिंपल। लॉग ऑफ समथिंग 1 बाय समथिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है, y, डी एक्स से डी एक्स कर दिया 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ये चीज़ समझ आई ना, लॉग ई 1 हो गया तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 1 होता है ना, इसलिए मैंने लिखा नहीं वहाँ पे वो। तो डी एक्स से डी एक्स यहाँ भी कट गया, तो बचेगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स
1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स के लिए निकालनी तो वाली टर्म एक साथ ले लो डी वाई बाई डी एक्स वाली, तो ये 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस 1 बाई एक्स, है ना, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या आएगी 1 बाय वाई प्लस 1, इसे भी आप ले सकते हो, तो ये आएगा x माइनस 1 बाई एक्स, एलसीएम ले लिया मैंने, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस माइनस का मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, प्लस का माइनस एक्स माइनस, ठीक है। तो क्या आएगी, यहाँ भी आप एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगी वाई 1 प्लस वाई बाई वाई आ जाएगी, है ना। तो क्या लोगे तो क्या आएगा वाई बाई एक्स, एक्स माइनस 1 1 प्लस वाई, सिंपल सिंप्लीफाई किया, कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स के लिए निकल गई, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तुम्हें चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय।